डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है पैरेलैक्स मेथड या फिर पैरेलैक्टिक मेथड। इस हेडिंग के अंदर जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पैरेलैक्स यानी क्या है, हम कैसे इस मेथड को अप्लाई करके किसी डिस्टेंट स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और ये मेथड यूज करते समय क्या लिमिटेशंस आते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्लियर कर लेंगे पैरेलैक्स यानी क्या है, फिर इसका जो एप्लीकेशन है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार्स वो देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है, और ये देखेंगे कि क्या इसके लिए कुछ लिमिटेशंस है और है तो वो कौन से है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि पैरेलैक्स यानी क्या है। ठीक है, क्या देखते हैं सबसे पहले कि पैरेलैक्स यानी क्या है। देखिए, पैरेलैक्स, अब यहां पर पहले एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, वो क्या है जरा देखिए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपके आंखों के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक पूल को देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, दिस इज पूल, ओके, और इस पोल को अगर मैं देखता हूं और हो क्या रहा है कि मैंने ए इस पॉइंट से अगर मैंने कहा देख रहा हूं, मुझे ऑब्जर्वर कहाँ है, ए पर, तो ये पोल इस ए पॉइंट का जो ए पॉइंट पर जो ऑब्जर्वर है उसके आंखों के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं। उस एंगल को हम एंगल ऑफ विजन या फिर उसे ही हम पैरेलैक्टिक एंगल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, अब देखिए, मैं ए की जगह अगर बी से इसे ऑब्जर्व करता हूं तो ये एंगल कैसे बनेगा बोलिए। यहां पर ये इस तरह से, लेट अस कंसीडर इज अल्फा डैश, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे ले सकते हैं। मैंने अल्फा डैश लिया है, ये अल्फा डबल डैश। अब अगर आप केयरफुली देखते तो उस पोल के जितने में नजदीक हो ऑब्जर्वर, जितने उसके पास रहेगा उतना ये जो एंगल ऑफ विजन है वो बड़ा रहेगा। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा डैश एंड अल्फा डैश इज ग्रेटर देन अल्फा डबल डैश। ठीक है, या फिर आप डैश और वो मिनट सेकंड में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अल्फा बीटा गामा, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बोल दिया अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन व्हाट, गामा। ठीक है, इस केस में तो इसको भी हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि जितने हम ऑब्जेक्ट के पास रहेंगे उतना एंगल ऑफ विजन क्या होगा, हमारा ज्यादा रहेगा उस ऑब्जेक्ट से, और जितना एंगल ऑफ विजन कम रहता है, अब देखिए ये पेन में अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं और दूसरा ये यहां से, तो ये डिस्टेंस काफी, यानी जो डिफरेंस है डिस्टेंस में वो काफी कम है, लेकिन काफी दूर पर एक पोल है और मैं इसको देख रहा हूं, तो वो पोल मेरे आंखों के साथ क्या कर रहा है, एक छोटा एंगल तैयार कर रहा है, और ये पेन मेरे आंखों के साथ बड़ा एंगल तैयार कर रहा है। अब बड़ा एंगल और छोटा एंगल से होता क्या है जरा देखिए। आपने कभी ट्रैवलिंग करते समय अगर ऑब्जर्व किया होगा, मान लीजिए आप रात के समय ट्रैवल कर रहे हैं या दिन के समय ट्रैवल करते, तो फिर सन का एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर आप पेड़ को देखते हैं, पेड़ को, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। आप पेड़ को देख रहे हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी भी आगे जाती है तो पेड़ आपको काफी, क्या कहेंगे उसे, काफी पीछे जाता हुआ नजर आएगा, काफी डिस्टेंस से पीछे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप आसमान में चांद या फिर
सन को देखते हैं, मून या फिर सन को देखते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, काफी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी आपको लगता है कि मून जो है वो आपके साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, यानी ये पेन को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने एक स्टेप आगे रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी एक स्टेप पीछे चला जाता है। एक स्टेप क्या हो जाता है? पीछे चला जाता है। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर की मैं अगर बिल्डिंग देख रहा हूं और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, इवन देन वो बिल्डिंग मुझे वही नजर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग मेरे आंखों के साथ जो एंगल ऑफ विजन है वो स्मॉल एंगल ऑफ विजन बनाती है। ऑन दी अदर हैंड, ये पेन मेरे साथ एंगल ऑफ विजन बड़ा तैयार करता है। तो जितना एंगल ऑफ विजन बड़ा रहता है उतना उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये देखिए, इसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन की पोजीशन मैं अगर बदल दूं तो ये देखिए, यहां पर मैं अगर इस लेफ्ट आंख से उसे देख रहा हूं तो मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन नजर आ रही है, और मैं राइट से देखता हूं तो वो पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए, आप यहां से यहां, यानी ये डिस्टेंस काफी कम है, फिर भी आपको इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में शिफ्ट नजर आए। क्या ये सच में शिफ्ट हुआ था क्या? नहीं। आप देखिए, मैंने ये ऐसे स्टेशनरी पकड़ा है, मैं अगर राइट आई से देखता हूं तो ये यहां पर नजर आ रहा है, और लेफ्ट से देखता हूं तो ये शिफ्ट हो गया। दिस एपरेंट शिफ्ट, दिस व्हाट? एपरेंट शिफ्ट in the position of object, in the position of what? Object, due to change in position of observer। देखो, ये ऑब्जर्वर है, पहले ये आंख ऑब्जर्वर है, बाद में ये एक ऑब्जर्वर है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। लेकिन वो सच में चेंज होती है क्या? नहीं। वो कैसे चेंज होती? देखिए ना, आप गाड़ी लेके आगे जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेड़ सच में पीछे जा रहा है। नहीं, वो तो अपनी जगह पे ही है। चेंज किसकी पोजीशन हुई है? एक्चुअली ऑब्जर्वर की। सो व्हेनेवर ऑब्जर्वर चेंजेस इट्स पोजीशन एंड देयर इज अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस मेथड इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स। इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। सो पैरेलैक्स यानी क्या है सिंपल लैंग्वेज में? ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट होना। लेकिन शिफ्ट कैसे? रियलिटी में है क्या? नहीं। इसीलिए अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हाट? किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन, यहां पर अपरेंट नहीं बोलना, यहां पर सच में आप चेंज कर रहे हैं पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और यही कंसेप्ट यूज करते समय अब आप मुझे ये बताइए, मैं अगर डिस्टेंट स्टार्स देख रहा हूं तो डेफिनेटली वो जो एंगल है वो काफी छोटा रहेगा। ठीक है, अब एंगल छोटा रहता है तो उस ऑब्जेक्ट की अपरेंट शिफ्ट करने, पोजीशन अपरेंटली शिफ्ट करने में आपको लीनियर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए, अगर आप डिस्टेंट स्टार कंसिडर करते हैं, हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन में हम देखेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार। किसी डिस्टेंट, काफी दूर वाला एक स्टार है, उसका डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो आप मुझे ये बताइए यहां पर कि काफी दूर से आने वाले लाइट आपको पैरेलल नजर आएंगे। ठीक है, कैसे नजर आएंगे आपको? पैरेलल। ये तो क्लियर है। ठीक है, ओके, तो ऐसे रेज आ रहे हैं। अब यहां पर मैं एक स्टार लेता हूं, लीजिए यहां पर एक स्टार कंसीडर किया आपने, ये है वो डिस्टेंट स्टार। ठीक है,
जिसका मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब मेरे पास कहानी क्या है, देखिए हमने पहले ही क्लियर किया है, जितना वो दूर रहेगा उतना उसकी पोजीशन शिफ्ट होने में, एपरेंटली शिफ्ट होने में आपको ज्यादा लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आप अर्थ की अगर बात करते हैं, अर्थ की, तो इस पोजीशन से ए टू बी इतना आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। आप ए पोजीशन पर है और तब आपने ऑब्जर्व किया, बाद में आप बी पोजीशन पर गए और तब ऑब्जर्व किया। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर ये स्टार काफी दूर है, जैसे मून की बात करते हैं हम, पेड़, गाड़ी थोड़ी भी आगे चले गई तो पेड़ पीछे चला जाता है, लेकिन मून पीछे जाने के लिए आपको काफी पीछे, यानी एपरेंटली पीछे जाने के लिए आपको काफी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, मून इस स्टार के कंपेयर में काफी नजदीक है। अब ये स्टार और उससे दूर है, तो आप मुझे ये बताइए, आप ए टू बी गए यानी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, इतना डिस्टेंस कवर किया। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। ठीक है, उसका डबल कर दिया आपने, यानी आप ट्रैवल किए 12800 किलोमीटर। ठीक है, आप कहेंगे काफी बड़ा डिस्टेंस है सर, लेकिन इस स्टार का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उससे हो क्या गया कि आप ए से बी पर भी जाते हैं तो भी इस स्टार की पोजीशन जो है वो एपरेंटली शिफ्ट नहीं होती है। एपरेंटली क्या नहीं हो रही है, शिफ्ट। तो फिर हमें नेक्स्ट लीनियर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मैक्सिमम। अब आप कहेंगे सर अर्थ तो यहीं पर खत्म हो गई, उससे ज्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, देखिए हम जानते हैं कि अर्थ अगर कंसिडर करते हैं आप, तो वो ये जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ए पर है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट वो यहां पर है। अब कल ही हमने देखा कि सन का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी अब मेरे पास कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूं मैं, 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो फॉर अर्थ के लिए देखिए, आप अर्थ पर चल रहे हैं तो आप यानी ऑब्जर्वर खुद की पोजीशन में कितना डिफरेंस ला सकता है, ज्यादा से ज्यादा 12800 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 2 टाइम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद अब ये डिस्टेंस आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो मैं वो मैक्सिमम के लिए ही वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो जरा देखिए कि अगर मैं ऐसे कंसिडर करता हूं यहां पर कि ये है 2 टाइम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यहां पर है ए पोजीशन पर। कहां पर है अर्थ, ए पोजीशन पर। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कुछ। देखो ना, ये यहां कहीं ना कहीं सन है और ए पोजीशन पर है। 365 दिन लगेंगे फिर से वो ए पर ही आएगा, लेकिन ए पोजीशन पर जब अर्थ है तब मैंने इस स्टार को ऑब्जर्व किया इस तरह से। बाद में मैं इस बी पोजीशन पर गया, तो आप जरा बताइए कि ऑब्जर्वर ने खुद की पोजीशन में कितने का शिफ्ट किया है। वो कितने का शिफ्ट हुआ है बोलिए, 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितने का शिफ्ट हुआ है, 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये फिर डायग्राम इस तरह से नजर आएगी। ओके, ठीक है। अब ये ऐसे आपने जब ऐसे देख लिया तो ये यहां पर आप एंगल फाइंड आउट किए, कुछ क्या फाइंड आउट किए, पर्टिकुलर एंगल। अब इसे अगर मैं स्टार को सेंटर मान के चलता हूं तो आप जरा देखिए कि ऐसे एक सर्कल बनेगा। ठीक है,
और उस सर्कल के लिए अब ये काफी बड़ा है तो बोर्ड में वो आएगा नहीं, सर्कल काफी इस तरह से ऐसे बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो रहेगा रेडियस, ये बन जाएगा यहाँ पे एंगल, और ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा आर्क। क्या आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी सर्कल आप लेते हैं, यहां पर मैं समझा देता हूं, और सर्कल का छोटा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट पॉइंट इज लीनियर। वो पॉइंट क्या है? लीनियर। तो यहां पर भी इस रेडियस के कंपेयर में ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है वो काफी क्या है बोलिए? कम है। काफी क्या है? कम। तो वो मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखिए ना, आप कहेंगे सर ए और बी ये स्ट्रेट लाइन लेने के बाद आपने 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा था, लेकिन ये तो कर्व पार्ट हो गया, फिर भी वो स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर किया जाएगा। अब उस स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, यानी एक्चुअली मेरे प्रॉब्लम में रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए क्या कंसेप्ट है, देखिए यहां पर आप ये कंसेप्ट लगाइए, आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये कंसेप्ट है, एंगल इज इक्वल टू क्या रहता है? आर्क अपॉन रेडियस रहता है, ठीक है। ओके, हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है बोलिए? रेडियस है। सो रेडियस का फार्मूला क्या रहेगा? यहां से रेडियस का फार्मूला रहेगा आर्क अपॉन एंगल। आर्क यहां पर कितना है? 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जरा आप मुझे ये बताइए, 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल का यूनिट हमने कल देखा था, कितना आया था? लगभग वो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 11 इतना मीटर आया था, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखिए, अपॉन। अब जैसे मैंने कहा कि ये जितना दूर रहेगा एंगल ऑफ विजन क्या रहेगा? उतना कम। तो ये एंगल ऑफ विजन जो है वो सेकंड में रहेगा। किस में रहेगा? सेकंड। अब देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू रहता है 60 मिनट, या फिर 3600 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट या फिर 3600 क्या रहेगा? वो सेकंड रहेगा, ठीक है। अब ये तो उसका ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है एंगल का? रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। मैं यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं, डायग्राम में क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या हम ये नहीं जानते कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब यहां कुछ नहीं तो 1 मानिए, एंड देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इससे अगर आप कैलकुलेट कर दे, इससे अगर आप क्या कर दीजिए कैलकुलेट, तो इट कम्स टू 1.75 10⁻⁻² रेड। कितना आता है वो? 1.75 10⁻⁻² रेड। आपको कुछ बातें याद रखनी है फिजिक्स, उसमें से ये एक है कि 1 डिग्री यानी इतना। 1 मिनट की अगर बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं अगर हम? 1 मिनट की, देन इट कम्स टू 2.9 10⁻⁻⁴ रेड। कितना रहेगा? सॉरी, कितना रहेगा वो? 2.9 और 10⁻⁻⁴। और 1 सेकंड की अगर बात करते हैं तो वो आता है 1 सेकंड कितना आएगा बोलिए? 1 सेकंड यानी 60 से उसको आप डिवाइड कर देंगे तो इट कम्स टू 4.8 10⁻⁻⁶ रेड। अब अगर आप ये 3 वैल्यूज और ये कन्वर्जन आपको अच्छे से आता है तो पैरेलैक्स या पैरेलैक्टिक मेथड पर जो क्वेश्चंस आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? लेकिन कन्वर्जन का ये पॉइंट, और ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस स्टार के मामले में सेकंड में आएगा वो। कहां पर आएगा बोलिए? सेकंड में।
तो आप मुझे ये बताइए कि वो सेकंड में आप पुट करेंगे, उसको रैड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, रैड में कन्वर्जन कर देंगे। मान लीजिए वहां पे 2 सेकंड था, कितना सेकंड था, 2 सेकंड, तो 2 इंटू 1 सेकंड के लिए ये इतना 4.8 10⁻⁻⁻6। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, वो जो रेडियस रहेगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार। क्या आसान है, ठीक है। तो काफी बेसिक फार्मूला, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। साथ में ये कन्वर्जन अगर आपके अच्छे से है, आप बड़े आसानी से पैरेलैक्स मेथड पर आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये 3 बातें ये भी आपको याद रखना है साथ साथ, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है जरा देखिए। जैसे आपने कहा कि काफी दूर से आने वाले लाइट कैसे आता है, बोलिए, पैरेलल आते हैं। कैसे आते हैं, पैरेलल। तो ऑलरेडी ये सेकंड में जा चुका है डिस्टेंस का, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, और अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं कुछ, आप क्या कीजिए कि लाइट ईयर में चले गए आप, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, लाइट ईयर में जाते हैं तो डेफिनेटली वहां से आने वाले रेज कैसे रहेंगे, पैरेलल। पैरेलल रहेंगे तो ये जो एंगल ऑफ विजन है दैट कम्स टू व्हाट, 0। देखो ना, 1 डिग्री से मिनट पर सेकंड, और फिर क्या हो जाएगा बाद में, 0 नजर आएगा। पैरेलल में कितने पैरेलल रेज यानी एंगल कितना रहता है, 0। अब ये वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो मुझे ये बताइए कि ऊपर न्यूमरेटर कितना भी हो लेकिन डिनोमिनेटर अगर 0 है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट कम्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। तो आप वो डिस्टेंस मेजर कैसे कर रहे थे, वो तो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो इस मेथड का जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आगे अगर स्टार है तो उसका डिस्टेंस बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड नहीं फाइंड आउट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिस्टेंस स्टार है वो आपके आंखों के साथ, दैट इज पैरेलैक्टिक एंगल या एंगल ऑफ विजन, वो कितना तैयार करता है, बोलिए, 0। और अगर पैरेलैक्टिक एंगल 0 है तो डेफिनेटली आर्क अपॉन एंगल, एंगल 0, आर्क कितना भी रहे वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलैक्टिक मेथड। देखिए इस मेथड में हमने क्या सीखा है, मैं आपको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पैरेलैक्स यानी क्या है, पैरेलैक्स यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अपरेंट शिफ्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वर को खुद की पोजीशन रियलिटी में चेंज करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मैंने अगर मेरी पोजीशन सच में रियलिटी में चेंज कर दी तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन मुझे अपरेंटली शिफ्ट हुआ नजर आता है। इस मेथड को हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, आल्सो नोन एज पैरेलैक्टिक मेथड, ठीक है। इसे ही पैरेलैक्टिक या फिर पैरेलैक्स कहते हैं, ओके। अब देखिए एप्लीकेशन में आपने क्या कहा, डिस्टेंस स्टार का क्या फाइंड आउट किया आपने, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अर्थ की अगर बात करें तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, और वो कितना आता है, 12,800 किलोमीटर। लेकिन 12,800 किलोमीटर एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार एकदम निग्लिजिबल है। यानी जैसे आप कार में जा रहे हैं और मून को देख रहे हैं और आप 1-2 किलोमीटर जाने के बाद भी देखेंगे कि मून वहीं पर है। सिमिलरली वो डिस्टेंस स्टार जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे और 12,800 किलोमीटर जाने के बाद भी आपको लगेगा कि उसकी पोजीशन वही है, ठीक है। अब उसके पोजीशन में अपरेंट शिफ्ट नहीं होना यानी पैरेलैक्स नहीं है, तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। इस मेथड का यूज करने के लिए उसकी पोजीशन आपको अपरेंटली शिफ्ट करनी ही पड़ेगी, तो इसका मतलब आपको ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन अर्थ तो खत्म हो गया, तो फिर उसके लिए आपने क्या किया है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन का कंसेप्ट लिया, और उसकी वजह से आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12,800 किलोमीटर से
कहां तक चला गया बोलिए, 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 टाइम्स व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और फिर बाकी का एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये काफी बेसिक लेवल का 9-10 में आने वाला फार्मूला है, उसका यूज। लिमिटेशन क्या है, फ्यू लाइट ईयर्स के बाद, फ्यू लाइट ईयर के आगे का जो स्टार रहेगा उसका डिस्टेंस इस मेथड से आप मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा कितना आएगा फिर, इनफिनिटी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पैरेलैक्स मेथड। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, ठीक है। हम रुक जाते हैं, थैंक यू।